हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू i10 एक्सप्लेन्स। तो गाइस, केमोडोज के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। कुछ फिर से आपके पास लेकर आया हूं कमाल का केमिकल डोज और आपको मजा ही आ जाएगा। आज बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक चूज किया गया, अगेन बॉन्डिंग से, बहुत ही क्लासिकल टॉपिक है। शुरू से लास्ट तक देखना, पेन और नोटबुक लेके बैठो और चैनल पर नए हो तो अभी का अभी सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस दे दो। पूरी एनर्जी जोश जुनून रिदम के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो। नाउ गाइस, क्लोज योर आईज फॉर 3 and 4 seconds एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ, मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पर एक कमाल का खूबसूरत सा सवाल है कि मोर देन 5 एटम्स लाई इन द सेम प्लेन फॉर द मॉलिक्यूल्स। आपको गाइस 6 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं और आपसे पूछा गया है कि बताओ इसमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स है जहां पे 5 से ज्यादा एटम एक ही तल में, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। बड़ा प्यारा सा सवाल है और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कुछ बहुत ही यूनिक मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से, और केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है। अक्सर आपने देखा होगा जेईई मेंस में, एडवांस में, ओलंपियाड में, केवीपीवाई में और कई अलग अलग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में कि पूछा जाता है प्लेनरिटी पे सवाल। तो प्लेनरिटी पे हमने एक सवाल पुट किया है, कमाल का सवाल है। देखेंगे, पहला है B3N3S6। इस मॉलिक्यूल को आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, इसको हम बोराजीन बोलते हैं या हम इसको ज्यादा जो फेमस वर्ड है इसके लिए इनऑर्गेनिक बेंजीन यूज किया जाता है। हालांकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बेंजीन की है और ये एडिशंस भी दिखाता है मेनी केसेस में, फिर भी हम कुछ मिलता जुलता ऑर्गेनिक बेंजीन से है। तो B3N3S6 को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी हम बोलते हैं। गाइस चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको नजर आ रही है, हमें क्या करना है, ये रहा B, ये रहा हमारे पास N, ये रहा N, ये रहा B, ये रहा N, B और ये रहा हमारे पास N। ठीक है, ऑल्टरनेट हमने रख दिया। गाइस आपको पता है सिग्मा फ्रेमवर्क बिल्कुल अवेलेबल है, यहां पे बिल्कुल अवेलेबल है और एक एक हाइड्रोजन सबसे कनेक्टेड है। 1 हाइड्रोजन, 2nd हाइड्रोजन, 3rd हाइड्रोजन, 4th हाइड्रोजन, 5th हाइड्रोजन एंड 6th हाइड्रोजन। और गाइस आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है बड़ी कमाल की। बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के लोन पेयर के बीच में ये कमाल की आपको नजर आ रही है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग आप बोल सकते हैं। अगर आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे तो N पे पॉजिटिव और B पे आप नेगेटिव दे सकते हैं। गाइस एक ही बात है, ये अंदर की तरफ आएगा और ये गाइस इस साइड में जाएगा। तो यहां पे नाइट्रोजन जो गाइस आपको नजर आ रहा है डोनर नजर आ रहा है और बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल मतलब बोरॉन आपको एक्सेप्टर के जैसा नजर आ रहे हैं। ठीक है, कमाल का मॉलिक्यूल है, बहुत ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है और जितने भी एटम्स है, ये रहा बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन और साथ ही साथ ये बचे हुए ये चंगू मंगू से हाइड्रोजन्स, ये भी गाइस हमारे पास कैसे हैं, जी हां प्लेन में है। तो टोटल मिला के ये ओवरऑल मॉलिक्यूल आपका प्लेनर है और कमाल के 6 टोटल एटम्स यहां पे और 6 आपके पास क्या हो गए, जी हां गाइस हाइड्रोजन। तो 6 + 6 = 12, मतलब गाइस यहां पे 3 बोरॉन प्लस 3 नाइट्रोजन प्लस 6 हाइड्रोजन इन सेम प्लेन है। टोटल मिला के 12 एटम्स गाइस ऐसे हैं जो कि सेम प्लेन में रह रहे हैं। बहुत बढ़िया, खूबसूरत। आगे आ जाइए, C3N3Cl3, बड़ा प्यारा सा कंपाउंड है, आइसोमेरिज्म में आप इसको देखते होंगे, C3N3Cl3 और ये गाइस ट्राइएजीन का ट्राइक्लोर डेरिवेटिव है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गाइस क्या है, C, यहां पर है N, यहां पर है N, यहां है C, यहां है C और यहां पर है N। ये हमने स्केलेटन डिजाइन किया सिग्मा फ्रेमवर्क का। लीजिए पहले हम सिग्मा फ्रेमवर्क दिखाते हैं। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड लगाना है अपने को, तो यहां मल्टीपल बॉन्ड, यहां लगा दिया मल्टीपल बॉन्ड, यहां लगा दिया मल्टीपल बॉन्ड। वेल डन। अब गाइस चेक करें, आपको ये जो नजर आ रहा है, अगर आप हाइड्रोजन दे दीजिएगा तो गाइस ये आपका ट्राइजीन डेरिवेटिव्स बन जाएगा। पर हमें ट्राइजीन नहीं बनाना है, हमें 3 क्लोरीन लगानी है और वो क्लोरीन कहां पुट करना है गाइस, जी हां यहां पर पुट करना है। एक Cl यहां लगाया, एक Cl यहां लगाया, एक Cl यहां लगाया। तो गाइस बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, यहां पर बड़ा खूबसूरत सा रेजोनेंस काम कर सकता है, बड़ा खूबसूरत सा रेजोनेंस है। आप देख पाएंगे जो कार्बन का वेकेंट ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैपिंग हो रही है, रेजोनेंस होता हुआ आपको नजर आ रहा है, यहां पे रेजोनेंस होता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस अगर हम चेक करें फिर से कितने एटम्स इन अ प्लेन आएंगे, तो ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये गाइस टोटल मिला के आपको 3 कार्बन और 3 नाइट्रोजन इन सेम प्लेन है। और गाइस बहुत ध्यान से देखेंगे तो चूंकि क्लोरीन भी इसी के साथ सेम प्लेन में है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, तो ये बिल्कुल सेम प्लेन में है। तो टोटल मिला के गाइस यहां पर 3 कार्बन प्लस
प्लस 3 नाइट्रोजन और 3 क्लोरीन इन अ सेम प्लेन है। टोटल मिला के 9 एटम्स ऐसे हैं गाइस जो सेम प्लेन में है। और ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखेंगे तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल एक प्लेन में है, ये ओवरऑल मॉलिक्यूल इन अ सिंगल प्लेन है। यहां पर भी गाइस ये ओवरऑल मॉलिक्यूल्स जो था वो सेम प्लेन में था, बिल्कुल सेम प्लेन में लाई करता था। तो अगेन गाइस यहां पे क्या हो गया, यस दिस इज अगेन प्लेनर। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगेन ट्राइजीन नेटवर्क है और उसमें 3 अमाइनो ग्रुप्स लगे हुए हैं। चलिए समझते हैं गाइस, बहुत आसानी से बनेगा। फिर से ट्राइजीन नेटवर्क लेने जा रहे हैं। ये रहा सी, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। चलिए सिग्मा फ्रेमवर्क लेते हैं। दिस इज सिग्मा फ्रेमवर्क। वेल डन। अपने को क्या करना है, डबल लगाना है। तो यहां से लगाया डबल, यहां से लगाया डबल, यहां से लगाया डबल। ठीक है, अब देखने वाली बात यहां पर है कि एक एक्स्ट्रा NH2 कनेक्ट हुआ है। ये रहा NH2, ये रहा NH2, ये रहा NH2। अब गाइस यहां पे थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। बहुत ध्यान से देखना, इस नाइट्रोजन को जरा बीच में दिखा देता हूं। ठीक है, समझो। सबसे पहला गाइस आपको इस जगह पे तो किसी भी तरह का दोहराई नहीं होगा कि ये sp2 होने की वजह से प्लेनर है और पूरे का पूरा एक प्लेन में है। लेकिन गाइस अगर इतने पे आप छोड़ देते हैं, आप गलत कर देंगे। आप जरा दिमाग लगाएं कि यहां पे और भी कोई एटम्स प्लेन में है। जी हां गाइस, ये जो आपको NH2 दिख रहा है ये आपके पास टेट्राहीड्रल sp3 है। हालांकि रेजोनेंस में भी जा रहा है बट स्टिल हम इसको sp3 बोलेंगे। ये हमारे पास sp3 है। अब गाइस अगर इस नाइट्रोजन को आप दिखाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज है, एक हाइड्रोजन और इस तरीके से लोन पेयर। तो अगर गाइस ये इसके सेम प्लेन में जाता है तो एक हाइड्रोजन भी इसके सेम प्लेन में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये नाइट्रोजन इसके साथ सेम प्लेन में जाता है तो एक हाइड्रोजन जो होगा वो इसके प्लेन में होगा, एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर होगा और लोन पेयर पिरामिडल वे में अलग होगा। तो गाइस यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो एक नाइट्रोजन और इसी नाइट्रोजन के साथ में लगने वाला एक हाइड्रोजन सेम प्लेन में होगा। जस्ट लाइक गाइस ऐसा है, अगर मान लीजिए एक कार्बन है, यहां हमने X लगा दिया, यहां हमने X लगा दिया, तो ये जो गाइस आपको दिख रहे हैं ये एक प्लेन में दिख रहे हैं। एक X मान लीजिए प्लेन के ऊपर है, एक X प्लेन के नीचे है। ठीक उसी तरीके से गाइस अगर हम इस नाइट्रोजन को मान के चलते हैं, इस कार्बन के प्लेन में है, तो जरूर एक ना एटम ऐसा रहा होगा जो कि इसी नाइट्रोजन के प्लेन में रहा होगा। तो अगर ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन सेम प्लेन में है और ये नाइट्रोजन और ये कार्बन सेम प्लेन में है, इसका मतलब ये कार्बन, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में रहे होंगे। तो गाइस ठीक इसी तरह से आप लॉजिक लगा सकते हैं। यहां हाइड्रोजन है तो ये नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन सेम प्लेन में रहा होगा। और गाइस यहां से आ जाइए, एक हाइड्रोजन तो ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में रहा होगा। बड़ा प्यारा सवाल है। तो टोटल मिला के 6 एटम तो यहां हो गए और साथ ही साथ क्या हो गए, चेक कीजिएगा 6 तो आपके कहां हो गए, रिंग पे। 6 आपके रिंग पे एटम्स हो गए। इसके साथ साथ गाइस यहां से चेक कीजिए 2 4 और 6 एटम्स रिंग के बाहर है। टोटल मिला के 12 एटम्स ऐसे हैं जो सेम प्लेन में। गाइस इसका ये मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, हम इसको ऐसा नहीं ट्रीट कर सकते। बिकॉज एक हाइड्रोजन जो बच गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इसको आपको एक तल में दिखने नहीं देगा। अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो आप इसको प्लेनर नहीं पाएंगे। आप हाइड्रोजन को प्लेन के बाहर निकला हुआ देखेंगे तो ये बिल्कुल पत्ती के जैसा, पेपर के जैसा लीनियर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये हाइड्रोजन इस ओवरऑल मॉलिक्यूल को नॉन प्लेनर बनाते हैं। ओवरऑल ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है बट इसके अंदर 12 एटम्स जो ऐसे हैं जो कि सेम प्लेन में आते हैं। वेल डन। आगे आते हैं। यहां पे गाइस एक ग्रुप बहुत ही कमाल का लगा हुआ है। इस N3 ग्रुप को बोला जाता है अजाइड। हम इसको अजाइडो या अजाइड ग्रुप बोलते हैं। चलिए समझते हैं। बड़ा प्यारा सा सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये रहा कार्बन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन और ये नाइट्रोजन। सिग्मा फ्रेमवर्क गाइस हम दिखा देते हैं। ये रहा सिग्मा फ्रेमवर्क, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये रहा हमारा नेटवर्क। ठीक है, अब गाइस देखिए क्या लगाया गया, यहां पर N3 लगाया गया है। किससे कनेक्टेड होगा? ऑब्वियसली इससे कनेक्टेड होगा। ये रहा N, ये रहा N, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड N और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से पहले देखें, ये रहा N, ये रहा सिंगल बॉन्ड N और ये रहा गाइस ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। और गाइस यहां से कनेक्टेड है N, यहां से N, यहां से ट्रिपल बॉन्ड N और इस पर पॉजिटिव। गाइस एक चीज को देखें आप,
यहां जो नाइट्रोजन नजर आ रहा है ये दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखता है, दो लोन पेयर है विथ नेगेटिव चार्ज। ये नाइट्रोजन जो गाइस आपको है ये sp3 राइट नाउ नजर आ रहा है, ये नाइट्रोजन दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ sp3 नजर आ रहा है, और यहां पर गाइस आपको ये दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ sp3 नजर आ रहा है। गाइस हो क्या रहा है, अगर हम बात करते हैं साइकिल रिंग के ऊपर, तो रिंग पे एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम और छह एटम प्लेन में है। ये गाइस sp3 होने की वजह से ये तो प्लेन में आ जाएगा, ये तो प्लेन में आ जाएगा, ये तो प्लेन में आ जाएगा, पर बाकी के ग्रुप प्लेन में नहीं आएंगे। बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये बेंट हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये थोड़े मुड़ जाएंगे इस लोन पेयर की वजह से, और ये प्लेन में नहीं ऐसे झूलते हुए हाथ के जैसे नजर आएंगे। ये प्लेन में ना ये ऐसे झूलते हुए हाथ के जैसे नजर आएंगे, और ये अजाइड ग्रुप का ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है वो प्लेनर नहीं रह पाता गाइस, बिकॉज ऑफ दीज टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये प्लेन से हट जाते हैं। इसलिए गाइस टोटल मिला के 6 यहां हो गए, 7, 8 और 9 टोटल मिला के 9 एटम्स ऐसे हो गए गाइस जो कि सेम प्लेन में है। और चूंकि ये लटके हुए ग्रुप हैं प्लेन से बाहर, इसीलिए गाइस ओवरऑल ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर, और 9 एटम इसके एक प्लेन में है। यहां तक क्लियर गाइस, सबका यहां तक क्लियर? हो माय गॉड, दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। CH2SF4 मैं दिखाता हूं, ध्यान देना गाइस। सबसे पहली चीज आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। ये है CH2, मैं आपको पूरा दिखाता हूं, बिल्कुल डिटेल करूंगा। ये गाइस है C, यहां से लिया हाइड्रोजन, यहां से लिया हाइड्रोजन, यहां से लिया डबल बॉन्ड S, यहां से F, यहां से F, और यहां से फ्लोरीन, और यहां से फ्लोरीन। गाइस अगर आप इसको पहली नजर में देखें, जरा रोटेट करके, आपको ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नजर आ रहा है सल्फर, ध्यान से देखें, आपको नजर आ रहा होगा ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और एक्सियल फ्लोरीन, ये एक्सियल फ्लोरीन, ये एक्सियल फ्लोरीन नजर आ रहे होंगे। लेकिन गाइस साथ ही साथ आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहां पर एक पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड जो है गाइस सल्फर और कार्बन के बीच में बना है। तो अगर मान लीजिए कि सल्फर और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना, मान लीजिए, और ये पूरी की पूरी चीज एक प्लेन में है, माना कि ये पूरी की पूरी चीज एक प्लेन में है, तो क्या पता चल रहा है, अगर ये एक प्लेन में है तो ये जो दोनों हाइड्रोजन रहे होंगे उस पे परपेंडिकुलर रहे होंगे। क्या मतलब इसका? एग्जांपल के तौर पे C डबल बॉन्ड C है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, तो आप क्या देखते थे, ये जो बनता था इस प्लेन के ऊपर, जो सिग्मा फ्रेमवर्क वो तो ठीक है, ये इसके ऊपर क्या होता था, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती थी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स होते थे जो चिपकते थे। तो अगर जब पाई बन रहा होगा, जरा सोचो, जब पाई बन रहा होगा उस टाइम इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई होगी, ऐसे पैरेलल ओवरलैपिंग हुई होगी। तो अगर ये पाई ऑर्बिटल पैरेलल थे, इसका मतलब ये दोनों के दोनों एटम्स जो थे इस पाई के प्लेन पे परपेंडिकुलर रहे होंगे। नहीं समझ में आया? अगर ये ऐसे मिल रहे, ये ऐसे मिल रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर रहे होंगे। इसका क्या मतलब है, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये आपस में भी परपेंडिकुलर रहे होंगे। दैट मींस गाइस अगर इनके बीच में सिग्मा था, जब पाई बना तो ये दो हाइड्रोजन इस पे परपेंडिकुलर रहा होगा। अच्छा जी, तो अगर ये एक प्लेन में है और ये परपेंडिकुलर रहा होगा, तो ये ध्यान से सुनना, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस पाई के परपेंडिकुलर है। अच्छा, और ये फ्लोरीन भी इस पर परपेंडिकुलर है, बिकॉज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री से एक्सियल है। तो ये दोनों और ये दोनों आपस में सेम प्लेन में होंगे। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो सेम प्लेन में आ गया ना, ये दो हाइड्रोजन और दो फ्लोरीन। अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट। तो अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करें, अगर मान लो हम एक प्लेन ड्रॉ करें जिसमें ये आ रहा है, तो बताइए कितने एटम्स आ रहे हैं सेम प्लेन में? एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, एक कार्बन, एक सल्फर। ये तो फ्लोरीन ऐसे है, ये फ्लोरीन ऐसे है। मतलब गाइस ये पता चला इस स्ट्रक्चर में कितना, एक कार्बन, एक सल्फर, दो हाइड्रोजन और दो एक्सियल फ्लोरीन जो हैं वो प्लेन में है। तो एक, दो, चार, दो, छह एटम ऐसे प्लेन में है। बहुत ही ट्रिकी सवाल है, बहुत ज्यादा बच्चों में डाउट आता है, लास्ट में बच्चे थक हार के याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। लेकिन जरा सोचे, अगर ये इसके साथ पाई बना रहा है तो ये परपेंडिकुलर रहा होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये तो ऑलरेडी एक्सियल परपेंडिकुलर है, तो ये और ये सेम प्लेन में रहे होंगे। और CF तो बॉन्ड ही बना रहा है, तो बॉन्डिंग एटम्स हैं, तो इसको तो इंक्लूड करना ही करना है। तो 1 2 3 4 5 6 यहां पे गाइस टोटल मिला के 6 एटम्स एक प्लेन में है। ओके,
अब CH3 का होल ट्वाइस C3O। अब गाइस इसको देख के हमें लगता है बनाएं कैसे, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो कितने एटम्स है C3O। जब भी ऐसा कोई मल्टी सिस्टम नजर आए कुछ मत करो, ऐसे खींच दो। ये आपका हो गया C3O। अच्छा यहां से आ जाओ गाइस, क्या लगा हुआ है C, यहां से लगा हुआ है H, यहां से लगा हुआ H, यहां से H, यहां से H, यहां से H और यहां से H। ध्यान से देखें और समझे गाइस। सबसे पहला ये पूरा का पूरा सेम प्लेन में है, पूरा का पूरा एटम है। ऑब्वियसली पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये तो रहा होगा सेम प्लेन में। लेकिन गाइस अभी दो को मिस कर रहे हो। चूंकि ये कार्बन sp3 है तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड, जस्ट अभी मैंने बताया ना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सेम प्लेन में होगा। मतलब ये वाला बॉन्ड और कोई भी एक सेम प्लेन में होगा। ये वाला बॉन्ड और कोई भी एक बॉन्ड सेम प्लेन में होगा। तो गाइस क्या हो गया, एक हाइड्रोजन को मान लीजिए इसके साथ होगा तो ये हो गया 7 और एक हाइड्रोजन मान लीजिए 8। आप बोलोगे दो हाइड्रोजन को भी दिखा दो, तो इसको दिखा दो ऐसे प्लेन के ऊपर, एक को दिखा दो प्लेन के नीचे, एक को दिखा दो प्लेन के ऊपर और एक को दिखा दो प्लेन के नीचे, तो 8 हो गए गाइस। तो लास्ट वाले में 8 है, 8 है। हमसे क्या पूछा गया था, बताओ किसमें 5 से ज्यादा मॉलिक्यूल प्लेनर है। B3N3S6। अभी अभी आपने देखा 12 एटम थे, इसके अंदर कितने एटम थे, 12 एटम एक प्लेन में। C3N3Cl3, C3N3Cl3, 3 3 6 3 9 एटम थे। C3N3NH2 यहां पे टोटल मिला के 12 एटम थे। ठीक है, आगे आ जाइए। C3N3N3 का होल थ्राइस, टोटल मिला के गाइस अजाइड वाले केस में कितने आ रहे थे, जी हां 6 यहां से और 3 यहां से, 9 आ रहे थे। CH2SF4 अभी अभी मैंने बताया टोटल मिला के 6 आ रहे थे, एक कार्बन, एक सल्फर, 2 हाइड्रोजन और 2 एक्सियल फ्लोराइड, तो टोटल मिला के यहां से कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे। ठीक है, 2 2 4 2 6, जी हां। CH3 का होल थ्राइस, इसमें कितने आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहे थे। तो गाइस कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कि 5 एटम से कम है, सब में मोर देन 5 है। सो ये भी करेक्ट है, 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 ये भी करेक्ट है। गाइस आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत ही बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। गाइस कैमोडोज का आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना और फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताओ एफर्ट कैसा लगा। और हमारे डिटेल कोर्सेज अकेडमी पर भी चल रहे हैं, आप वहां पर भी जाके बाय कर सकते हैं। हमारा कोड है IIT एक्सप्लेन्स, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो फिर क्या है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।